हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हों। और अमर टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लास है अपना प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? पहला क्लास है, क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 प्रतिरोध यानी रजिस्टेंस। रजिस्टेंस किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टेंस। किसे कहते हैं? धारा के प्रवाह को धारा को बहने में जो रुकावट पैदा यानी बाध्य करता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। धारा किसी चालक पदार्थ में जो धारा का फ्लो होता है ना, तो उसमें जो रुकावट पैदा करता है या बाध्य करता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। धारा के प्रवाह में रुकावट प्रदान करना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। और प्रतिरोध में हम पढ़ेंगे पहला श्रेणी। ठीक है, पहला क्या है? श्रेणी। श्रेणी परिपथ किसे कहते हैं? श्रेणी। श्रेणी जो है, श्रेणी का पहले आप वो देख लो। डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस लगा है किसमें? श्रेणी में। श्रेणी में क्या लगा? रेजिस्टेंस। तो जब हम यहाँ से सप्लाई या वोल्टेज देते हैं ना, जैसे यहाँ पे कोई भी सप्लाई देते हैं, तो ये क्या है? श्रेणी में रेजिस्टेंस। इसमें क्या है? धारा और प्रवाह का जो धारा और वोल्टेज जो प्रवाह होगा ना, वो इधर से जा रहा है, प्लस से ऐसे जाएगा और इसमें से घूमते हुए फिर क्या है? सर्किट पूरा होगा यहाँ माइनस तक। ठीक है, तो श्रेणी का जो है सर्किट ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब इसका लिखते हैं टोटल आर बराबर आर टी बराबर R1 प्लस R2। कितने परिपथ लगे, कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? R3। ऐसे और भी लगा सकते हो, श्रेणी का जितना जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। सॉरी, ये रेजिस्टेंस है ना, R और भी बढ़ा सकते हो श्रेणी में। ठीक है, तो इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे और भी लगा सकते हो, जितना मतलब लग सकता है श्रेणी में। श्रेणी परिपथ। और श्रेणी क्या है? श्रेणी में क्या होता है? इसमें क्या है? करंट का मान बराबर होता है। इसमें क्या है? धारा का मान श्रेणी में, ये देखो, धारा का मान क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। धारा का प्रवाह जो है, धारा का मान जो है बराबर हो, लेकिन वोल्टेज का मान श्रेणी परिपथ में, श्रेणी परिपथ में वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। जैसे अगर ये यहाँ पे 40 वोल्टेज है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट दिया या 60 वोल्ट दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर 40 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ कम होगा, यहाँ पे कुछ कम होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, श्रेणी में क्या होता है कि वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। अगर इसने मान लो 20 वोल्टेज ले लिया तो उससे कम लेगा, मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, आप ये मान चलो इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर 40 लिया है तो यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज कुछ कम होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि जो पहला बल्ब होता है ना, जैसे कुछ भी यहाँ पे वो पहले वही जो है श्रेणी में, अगर जैसे यहाँ पे बल्ब लगा दें तो क्या है ना, वो शुरुआत का बल्ब भी ज्यादा रोशनी देगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, अगर जैसे यहाँ मान लो 100 वाट का लगा दिए, अब यहाँ पे भी 100 100 वाट का लगा, लेकिन ये रोशनी सबसे ज्यादा ये देगा, उसके बाद एक कम कम देगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, धारा के प्रवाह में रुकावट प्रदान जो करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाए तो ऐसे, मतलब ये जो है उसका ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, ये परिपथ है श्रेणी में जोड़ने का। और टोटल आर बराबर इसका सूत्र है। ये क्या है? सूत्र। ये श्रेणी का जो है सूत्र है श्रेणी का। ठीक है, सूत्र आर टी, टोटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
और इसमें क्या है, धारा का मान बराबर होता है, धारा सभी में बराबर, अगर इसमें 1 एम्पियर है तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी, सभी में क्या है, धारा का मान बराबर होता है। ठीक है, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है तो 1 एम्पियर अगर ये ले रहा है तो 1 एम्पियर सभी में जा रहा है। ठीक है, करंट का मान क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, अगर सारे ये प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, अगर ये जैसे R1 प्लस R2, अगर ये 5 ओम का, ये 5 ओम का, ये 5 ओम का, तो 5 5 कितना हुआ, 15, मतलब टोटल जो जुड़ा हुआ उससे अधिक मान हुआ। सबसे बड़े प्रतिरोध, अगर मान लो, मैं इसको आगे बताता हूँ, इसको आप अपना नोट कर लो, फिर बताता हूँ, इतना मिटाता हूँ, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। वोल्टेज बराबर अलग अलग, अलग अलग, और धारा समान। क्या धारा क्या है, समान। ठीक है, श्रेणी में अगर ये, और श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिरोध जो है, सबसे उच्च मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ये मैं लिख देता हूँ पहले, सबसे श्रेणी में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान लिखो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध, कुल मान जो है सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होगा, से भी अधिक होगा। अब कैसे, जैसे हमारा RT बराबर, अभी ये हमारा मान लो, ये के मैंने यहाँ तक नहीं, सिर्फ 3 में ही कर देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए आप लोगों को, है ना। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, ये मान लो, ये मैं मानता हूँ 10 ओम का, ये मैंने मान लिया 5 ओम का, 6 ओम का, और ये मान लिया मैंने 4 ओम का। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा, 10 ओम का। ठीक है, अब इसमें जोड़ लो 10 प्लस R1 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4, कितना हुआ, 10 10 6 16 4 20, टोटल कितना हुआ, 20। तो सबसे बड़े मान, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान ये आया, टोटल मान, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी, सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा, 10, सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा, 10 ओम से भी अधिक होगा, इससे भी अधिक क्या हुआ, कुल मान हुआ। ठीक है, तो इसीलिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, सबसे बड़ा जो प्रतिरोध उसमें जुड़ा हुआ होगा उससे भी अधिक मान आएगा। ठीक है, उससे अधिक मान आएगा, समझ में आया। एक बार फिर समझ लो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध कुल मान कितना हुआ, 20, कुल मान कितना हुआ, 20 ओम। तो बड़े प्रतिरोध से भी कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी, सबसे बड़ा प्रतिरोध श्रेणी में कौन सा था, 10 ओम, उससे भी अधिक क्या आया, कुल मान। ठीक है, अब समझ में आया, इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, RT टोटल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसमें एक नोट डाल के लिखो, यदि R मान के n प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजित किया जाए या जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या संयोजित किया जाए तो श्रेणी क्रम में होगा,
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, RT बराबर क्या होगा, N, RT बराबर क्या होगा, एन आर। यदि R मान के N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, एन आर होगा। टोटल प्रतिरोध क्या होगा, एन आर। ठीक है, एन आर। यदि R मान के N प्रतिरोध, मतलब N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, एन आर होगा। ठीक है, एन आर होगा। टोटल प्रतिरोध क्या होगा, एन आर होगा। अब जैसे मान लो एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे इसी में क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे 20 ओम या 10 ओम का मान लो, जैसे 10 ओम का 10 ओम का 10 ओम का कितने प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मतलब हो गया यहाँ मान लो 5 प्रतिरोध। 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल मान कितना होगा, RT बराबर, RT बराबर क्या है, एन आर कितना है, एन हमारा कितना है 10, और कितने प्रतिरोध है 5, बराबर कितना हुआ 10 पच्चे 50। ठीक है, 10 पच्चे 50 ओम आएगा। 10 पच्चे 50 क्या आएगा, ओम। ठीक है, जैसे 10 ओम का 5 जो है 10 ओम के 5 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाए तो 10 ओम के 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो यहाँ लिख दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल मान क्या होगा, RT कितना, RT बराबर एन आर। सूत्र कितना, RT बराबर एन आर। तो एन का मान कितना है 10 ओम, और आर प्रतिरोध कितना है 5, 10 पचे 50। ठीक है, श्रेणी में क्या होता है, धारा जो है समान होती है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन बनता है। और समांतर का देख लो, समांतर पहले क्या था, श्रेणी, अब उसके बाद समांतर। समांतर संयोजन। ठीक है, पहले क्या था श्रेणी, उसके बाद समांतर संयोजन। समांतर में क्या होता है, RT बराबर 1/R प्लस 1/R1 R2 प्लस 1/R3 1 प्लस 1/R4, कितना ऐसे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और इसका वो होता है डायग्राम ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने क्या दिया, सप्लाई दिया। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे हमने क्या दिया, सप्लाई। समांतर संयोजन RT बराबर
1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/r4 1/r5, ठीक है, प्लस करते जाओ, ठीक है। उसमें क्या है, बट्टे में आएगा, ठीक है, समांतर में। और समांतर में क्या होता है ना, वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, समान। समांतर में क्या है, वोल्टेज सभी में, वोल्टेज सभी में क्या है, बराबर जा रही है, वोल्टेज सभी में क्या है, बराबर। लेकिन धारा क्या है, अलग अलग। धारा क्या है, अलग अलग। वोल्टेज का मान समान रहेगा, समांतर में वोल्टेज का मान समान और धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या, वोल्टेज समान है लेकिन धारा अलग अलग है, ठीक है। अब इसको पूरा लिख देता हूं। समांतर संयोजन में, संयोजन में वोल्टेज का मान बराबर होता है, सभी में बराबर होता है, ठीक है। वोल्टेज का मान सभी में बराबर होता है, बराबर होता, और धारा का मान अलग अलग होता है। धारा का मान क्या है, अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान बराबर होता है, ठीक है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान बराबर और धारा का मान अलग अलग होता है। अब इसको यहीं पे भी, यहाँ साथ में भी दे देता हूँ, वोल्टेज समान और धारा क्या है, अलग अलग। अलग अलग, ठीक है। समांतर संयोजन, और एक बात और ये है, समांतर संयोजन में जैसे जो जितने भी प्रतिरोध के मान हैं, जैसे मान लो 10 ओम, ये 5 ओम, ये 8 ओम, ठीक है। इसमें जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध होगा ना, इसका टोटल मान क्या आएगा, सबसे छोटे, ये 5 ओम है ना, इससे भी कम आएगा, ठीक है। ये क्या है, 10 ओम है, ये 10 ओम, ये क्या है, 5 ओम, ये क्या है, 8 ओम, ठीक है। तो समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन में टोटल मान, मतलब समांतर संयोजन में प्रतिरोध का कुल मान जो है, समांतर संयोजन में प्रतिरोध का कुल मान, प्रतिरोध का कुल मान मतलब जो टोटल मान होगा, प्रतिरोध का कुल मान या टोटल मान, या टोटल मान, टोटल मान, ठीक है। ये ब्रैकेट बना दो। कुल मान को क्या कहते हैं, अरे कुल मान लिखो ना, कुल मान या टोटल मान, टोटल मान का सबसे छोटे प्रतिरोध, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। क्या होगा, कम। समांतर संयोजन में प्रतिरोध का कुल मान, समांतर संयोजन में जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध है उसका टोटल मान, जैसे 10, 5, 18 का जो टोटल मान आएगा, टोटल मान जो RT जो होगा ना, RT बराबर 1/10 प्लस 1 कितना है, 5 प्लस 1/8, ठीक है, 1/8। इससे जो भी मान निकलेगा, इससे जो कम मान होगा, इससे जो कम मान 5 ओम है ना, 1/5 ओम, इससे भी कम आएगा। 5 ओम क्या है, सबसे छोटा मान है ना, इससे भी कम आएगा, ठीक है। समांतर संयोजन में प्रतिरोध का कुल मान टोटल मान का सबसे छोटे प्रतिरोध से भी, यानी सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है, 5 ओम, उससे भी कम आएगा मान, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। कल हम ना इसको पूरा हम मतलब, और इसका जो है सवाल भी थोड़ा सा हल करके बताएंगे कि कैसे होगा, क्योंकि अब जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया।
बाकी प्रतिरोध का कल क्लास चलाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए, तो वो जो है जिससे कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हो ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ कि आप लोग और जो कमेंट भी किया करो कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।